शिवजी कहते हैं पार्वती, जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो? जरा हाथ उठाइए। हरतालिका तीज इतने सारे करते हो? अरे वाह वाह, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करना। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा सब कार्य सफल करे। जो किसी रोगवश है, कोई बीमारी वश है, तो फुलेरे का दर्शन अगर मंदिर में करते हैं तो बेलपत्र अवश्य समर्पित करें। या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो 7 वृक्ष की पत्ती, कोई भी 7 वृक्ष हो उसकी पत्ती तोड़कर हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर को अवश्य समर्पित करें। महाराज, आप रोज प्रतिदिन 1 बजे तक, 1:30 बजे तक घर में काम करती रहती हो, ना नाश्ता करती हो, ना कुछ खाती हो और काम में लगी रहती हो। समझना जरा बहुत अच्छे से। हरतालिका शिव महापुराण की कथा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज कथा का 6ठा दिवस है, 6ठम दिवस है। इसको अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में जरा उतारिएगा, अपने विचारों में उतारिएगा कि प्रतिदिन आप रोज 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक काम में लगी रहती हो, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। पर जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है, जिस दिन तुम्हारी एकादशी होती है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा तीज का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा छठ का व्रत आया, या शनिवार या मंगलवार या बुधवार, गुरुवार, जो भी व्रत आप करते हो, जिस दिन तुम्हारा व्रत का दिन आएगा उस दिन तुमको सवेरे 10 बजे से 9 बजे से ऐसी ललकता लगने लगती है कि अब काम नहीं हो पा रहा है। अब शंभू गला पकड़ रहे बाबा, अब काम नहीं हो पा रहा है, अब ये कार्य नहीं होगा। अब तो कुछ मुझे थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी के लिए लेना है, थोड़ा ना थोड़ा मुझे आना है, थोड़ा ना थोड़ा मुझे खाना, ना थोड़ा मुझे प्राप्त करना है।
कुछ ना कुछ मुझे ग्रहण करना ही पड़ेगा। वैसे 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2:30 बजे तक, 12 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। पर जिस दिन तुम सत्कर्म की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम भजन की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम व्रत और साधना की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम परमात्मा की ओर अग्रण्य हो रहे होगे, उस दिन तुम्हें इंद्रियां सताने लगेंगी। हमारी जो 5 कर्म इंद्रिय है, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है और एक मन, ये 11 इंद्रियां हमको वशित करने का विचार करती हैं। और इन इंद्रियों को साध कर भगवान के पास छोड़ना, इन इंद्रियों को ले जाकर परमात्मा के पास छोड़ना, कि नेत्र कर रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है तो इनको भगवत स्मरण में ले जाकर छोड़ना, जिब्या कर रही है कि मुझे भूख लग रही है इसको ले जाकर भगवत भजन में छोड़ना, श्रवण कर रहे हैं या आज फ्री बैठी हूं तो थोड़ा निंदा ही सुन ली तो इसको ले जाकर भगवत स्मरण में छोड़ना, ये बड़ा कठिन है। हरतालिका तीज के व्रत की मूलता है कि जिस दिन केवल हरतालिका व्रत से ही मतलब नहीं है, जिस दिन कोई भी व्रत आप करो एक नियम बना लो कि इस दिन मैं बुरा देखूंगी नहीं, बुरा किसी को बोलूंगी नहीं और बुरा मैं सुनूंगी नहीं। इस दिन मैं प्रयास करूंगी। कई लोग नियम बनाते हैं कि मैं ये नियम बनाता हूं कि मैं ये चीज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा। पर नियम ऐसा बनाओ कि हमारी वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, हमारे शब्द किसी को लगे ना। हम कई बार कथाओं में जब, चाहे कथा पंडाल के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे सीहोर के कार्यकर्ता होते हैं कुबेरेश्वर धाम के, हम सबको, और आपने व्यासपीठ से हमारे मुंह से सुना भी होगा, हम सबको एक बात जरूर कहते हैं कि देखो काम बने तो करो, तुम्हारे शरीर से बने कि मैं ये कर सकता हूं कार्यकर्ता बनकर तो करो। पर निवेदन है कार्यकर्ता बनने के बाद किसी भी एक जीव से भी तुम्हारी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि उसके हृदय को ठेस पहुंचे। तुम रोज मंदिर में दिया जलाओ, रोज मंदिर में अगरबत्ती लगाओ, रोज मंदिर में भोग लगाओ, उससे जितना फल नहीं मिलता जितना फल एक व्यक्ति को, साधारण से व्यक्ति को मीठी वाणी बोल देने से प्राप्त हो जाता है, अच्छा बोल देने से प्राप्त हो जाता है। आप दिया नहीं लगा सकते मंदिर में जाके, मत लगाओ। आप भगवान शंकर के मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मत लगाओ। आप भगवान के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। पर एक नियम जरूर बनाओ कि मेरी अपनी वाणी से, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे द्वारा किसी को मैं अपशब्द नहीं कहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी दिए लगाने के बराबर ही है, ये भी दीप लगाने के बराबर। अच्छा बोलने का प्रयास करो। इतनी तेज वाणी में, इतनी ऊंची वाणी में आप अगर किसी को कुछ कह भी दोगे, किसी को डांट भी दोगे, किसी को अपशब्द बोल भी दोगे, वो सुन लेगा, मना नहीं। और उसके हृदय में वो बात अगर बैठ जाती है तो वो जिंदगी भर सवर नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है फिर उसको संवारना। सोमानी जी की यहाँ कथा थी परली बैजनाथ में। परली बैजनाथ की कथा के बाद ही यहाँ हिंगोली में कथा चालू हुई। वहाँ कथा पूरी करने के बाद में, जब चौथे दिन की कथा थी और पूरी कर जब हम पंडाल में से सोमानी जी के घर गए तो नीचे गेट पर बहुत लोग खड़े हुए थे। उसमें से एक बुजुर्ग माता, लगभग 70-72 साल की उनकी उम्र होगी, वो खड़ी थी। तो हमने अनायास पूछ लिया, माँ आई, आप इतनी अवस्था में अकेली आई हो, बेटे से नहीं कहा आपने कि मुझे कथा तक ले चल, या मुझे गुरुजी से मिलाने ले चल, या मुझे यहाँ तक लेकर जा, मंदिर तक लेकर जा? नहीं गुरुजी, मैं लेके आई थी। मेरे बेटे में भी बड़ा उत्साह था, मेरे बेटे में भी बड़ा उमंग था कि आप आ रहे हैं और हमारे नगर में कथा हो रही है, तो मैं बड़ी उमंगता से आई थी। फिर मेरा बेटा भी आया था, पर कहीं किसी कारणवश कोई चिल्लाकर बोल दिया होगा तो वाणी उस बेटे के हृदय को लगी होगी। अब सोचिएगा जरा, एक संबोधन को अपने ध्यान में रखिएगा।
तो हमने कहा कोई कार्यकर्ता तुमको अपशब्द बोल दिया क्या वहाँ? नहीं गुरुजी, कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे से हमको बिठाए, व्यवस्था करी, भोजन कराया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, सब व्यवस्था अच्छी है। तो फिर कौन बोल दिया? अब वहाँ बहुत लोग आते हैं, किसको कौन पहचानता? उसके शब्द मेरे पुत्र को लग गए और पुत्र कथा में नहीं पहुंचा। हमने कहा माँ आप अपने बेटे को लेकर आना, कल हम यहीं मिलेंगे, उससे बात करेंगे। 5वें दिन की कथा में माँ फिर उस बेटे को लेकर खड़ी थी, लंबी हाइट, दाढ़ी, माथे पर बिंदी। हमने कहा बाबू किसी ने कहा और आपको बुरा लग गया और आप सत्संग तक नहीं गए, किसी के कहने पर क्या आप अपनी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार कोई कह देगा तो क्या छोड़ दोगे? का नहीं गुरुदेव, तो फिर सत्संग कैसे छोड़ दिया? जब ताने पड़ते हैं, ठोकर लगती है, तभी तो कोई भगवान के पास जाता है। सारी दुनिया से जब अपशब्द मिलते हैं, सारी दुनिया से जब ताने मिलते हैं, सारी दुनिया से जब गालियां मिलती है, सारी दुनिया से जब आड़े तेड़े वचन मिलते हैं, सारी दुनिया से जब उंगली उठाई जाती है, जब परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबके पास जाकर बोला जाता है कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, क्या आप मेरा साथ देंगे? मेरे पर कर्जा बढ़ गया है, 20 लाख का कर्जा है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, क्या आप मेरा कर्जा चुका देंगे? कोई परिवार वाला, कोई कुटुंब वाला, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार आपके कर्जे को नहीं चुकाएगा। जब हर जगह से आप हार जाएंगे, पूरा परिवार की तरफ से आप टूट जाएंगे, तब आप फिर विचार करेंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो किसी ने कहा कि अब तुम शिव की शरण में जाओ, राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, दत्त की शरण में, विट्ठल की शरण में जाओ। तब तुम भगवान की शरण में गए और भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तो भगवान के पास जाकर तुम्हारे नेत्रों में जल भर गया और रोने लगे। तो स्वयं परमात्मा भी कहता है कि भगवान से भक्त कहता है कि इतना बड़ा मेरा परिवार था और कोई ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला और मेरे भोलेनाथ ने मेरा साथ दिया। तो शंकर कहते हैं मैंने खुद पहले तुझे तेरे परिवार के द्वारा ठोकर खिलवाई है, इसके बाद मैं अपने दरवाजे पर लेकर आया हूं, कोई दूसरा नहीं है। पूरी परीक्षा दिलवा देता है मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपके सामने पूरी परीक्षा दिलवा देगा। ये परीक्षा है और ये देना है। एक पत्र देखिए आया है, मैं पुरुषोत्तम धारिणीधर जी जोशी अपने अनुभव आप सभी से व्यक्त करना चाहता हूं। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी 2 बार नीट की परीक्षा दी, पर पैसों की कमी के कारण और किसी कारणवश उसका मेडिकल कॉलेज में नंबर नहीं लगा। मैंने अपनी बेटी का फोटो भी लगाया है इस पत्र के अंतर्गत। मेरा एक मकान को बेचने को तैयार था, पर ग्राहक नहीं आ रहे थे क्योंकि बेटी को पढ़ाना था। 80,000 रुपए लेकर कॉलेज की फीस जमा करना थी, तो कैसे भरता, खर्चे को लेकर चिंतित था। आपके बताए उपाय के एक कटोरी में गंगा जल डालकर उसमें एक सिक्का रखकर कुंदकेश्वर महादेव से विनती करें और अगले दिन मकान को बाबा की कृपा से जब मैंने वो जल शिवजी को चढ़ाया और विनती कर कर चढ़ाया था कि मेरी बेटी के लिए मुझे ये मकान बेचना है और ग्राहक लग जाए, बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं जल चढ़ाकर आया और उस मकान का ग्राहक लग गया। आज मेरी बेटी नांदेड़ के कॉलेज के अंदर पढ़ रही है बाबा की कृपा से और खूब अच्छे से उसकी विद्या का धन चल रहा है। मेरे बाबा ने मेरी बेटी को डॉक्टर की लाइन में पहुंचाया, मेरे बाबा को उसके लिए धन्यवाद है। ये शिव है। तीन महीने एडमिशन के हुए,
फिर उसके कान के पीछे गांठ हो गई। डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टरों ने कहा इसकी सर्जरी कराना पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपके बताए पशुपति व्रत से आशा जगी। धर्मपत्नी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और बेटी को पूना भेजा। वहां डॉक्टर ने कहा इसको जो गठान थी वो बड़ी थी, पर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि गठान इसकी गल चुकी है, अब इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये शिव है, ये औघड़ी, ये शंकर। तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भगोद में खजाना कोई का। ये शिव है, ये औघड़ी है, ये दयालु है, ये दातार है, ये कृपालु। आपकी चित्तवृत्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि अगर शंकर में लगी है, शिव में लगी है, तो ये निश्चित है कि वो आपके दुख की घड़ी में तो खड़ा ही है, आपके सुख में भी आपके साथ निरंतर चल रहा है। वो शिव है, निरंतर जो चल रहा है। किसी ने कुछ कहा, हम बेटा बेटियों से कहते हैं, हम बहुओं से कहते हैं, हम बहुओं से भी कहना चाहेंगे। कई बार बहुएं पत्र लिखती हैं हमको भी और कहती हैं गुरुजी आप हमें सब बहू के लिए कहते हो, कभी कभी सास के लिए भी तो बोला करो। अब जो पहले से 3 मंजिल ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और तुम बाल्टी कपड़े की लेकर 3 मंजिल ऊपर जा रही हो, तो जो ऊपर चढ़ के बैठा है उसको समझाया जाएगा कि जो बाल्टी लेकर जा रही है उसको समझाया जाएगा? बोलो जरा जम के बोलो। देखो बहू धीरे से लेके जाना बेटा, उधर वाली सीढ़ी टूटी हुई है, उधर सीढ़ी के पास में से डंडा पकड़ के अच्छे से ऊपर चढ़ जाना। दूसरे नंबर की छत पर जाओगी तो वहां ताला खोल लेना, ताला खोलकर फिर तीसरे नंबर की छत पर जाओगी तो वहां पर तार पड़ा हुआ है लाइट का, जरा ध्यान रखना करंट नहीं लग जाए। और बहू को समझाते 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 3 मंजिल ऊपर पहुंचाया। जो ऊपर पहले से चढ़ के बैठी हुई है उसको समझाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो उससे भी ऊपर जाने वाली है। उसको समझाकर करेंगे क्या? तुमको पूरी जिंदगी जीना है। वो 80 में पहुंच गई, 70 में पहुंच गई, 65 में पहुंच गई, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कब निपटी जाए, किसको मालूम है। पर तुम तो अभी 30 की हो, 32 की हो, 34 की हो, 40 की हो, तुमको तो अपनी अभी जिंदगी जीना है। उन्होंने तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर कर विवाह कर दिया, तुम्हारे जैसी बहू आ गई। अभी तो तुम्हारी इतनी सी औलाद जिनको ABCD सिखाने के लिए 25 बार सोचना पड़ता है, स्कूल भेजने से पहले टिफिन बनाकर कितना मशक्कत करना पड़ती है, तब जाकर तुम उसको स्कूल भेजते हो। जरा विचार करो, अभी तो तुम्हारी जीवन की शुरुआत है। अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। ये तो पहले से ही चढ़े चढ़ाए बैठे हुए हैं, इनको सुधारने की जरूरत नहीं, इनको समझाने की जरूरत नहीं। समझना अपने को पड़ेगा, अपन समझेंगे आगे बढ़ेंगे। हमें अपने को समझना है, अपनी जिंदगी को हमें अग्रण्य लेकर जाना है, अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। हम अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें।
फिर वही वाली बात, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, जरगम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना कि कौन क्या कर रहा है, कौन ने क्या करा, कौन ने क्या धरा, कौन क्या बोल रहा है। अगर कोई बोल भी रहा है, कोई ताने भी दे रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, कोई अपशब्द भी बोल रहा है, तो समझ लो कि परमात्मा आपको अपनी ओर खींच रहा है। जब तक दुनिया के ताने नहीं पड़ेंगे ना, तब तक आप भगवान के नहीं हो सकोगे। जब सारी दुनिया के ताने पड़ जाते हैं, अपशब्द मिल जाते हैं, खूब गालियां मिल जाती है, उसके बाद आप फिर भगवान की ओर जाते हैं, फिर परमात्मा की। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन, साधना वाले दिन, परमात्मा को प्राप्त करने वाले दिन, आपका मन, आपकी इंद्रियां आपको उचिष्ट करे। हटाने का प्रयास करेंगे, पर अगर हृदय, मन, चित्त, विचार परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, तो फिर कोई डोला नहीं सकता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ते जावे, बाबा डोर तो छठी नाम कटी जाओगी, भोले मेरी पतन, शंभू मेरी पतन। दुनिया कहे कहने दो, आप उसकी शरणागति पकड़ कर रखो। व्रत वाले दिन अब शब्द भी निकलेंगे मुख से, उसको संयमित रखो। व्रत वाले दिन निंदा करने वाले भी बहुत आएंगे, आपको अपने श्रवण इंद्रिय को संयमित रखना। व्रत वाले दिन हो सकता है आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ गलत भी सम्मुख में आ सकता है, और अपने नेत्रों को संयमित रखना है। महाराज जहर में भी उतना जहर नहीं होता, जहर में भी उतना जहर नहीं होता जितना दूसरे के प्रति लोगों के मन में होता है। ध्यान देना जरा, जहर में भी उतना जहर नहीं होता जितना दूसरे के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति मन में प्रकट हो जाता। क्यों? जहर एक बार पियोगे, बच गए तो बच गए और मर गए तो मर गए, पर जो मन में किसी दूसरे के प्रति एक बार जहर भर जाता है, तो सियोर वाला गुरुजी जैसा भी नहीं सुधार सकता। बहुत अच्छा अच्छा पीठाधीश, मठाधीश, खूब बड़ा बड़ा गादी पे बैठने वाला कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक भी
फिर उसको नहीं समझा सकता। बहुत कठिन। वो कहते हैं ना, पानी में गिरे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना बहुत कठिन हो जाता है। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति को निकाल सकते हो, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचा सकते हो, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी में से निकाल सकते हो, पर जो प्याली में डूब गया, नशे में डूब गया, और वो नशा किसी केवल मदिरा का नहीं होता, अहंकार का, काम का, लोभ का, आसक्ति का, वासना का, तृष्णा का, मदिरा का, काया का, सुंदरता का, वैश्यवृत्ति का, मांसाहार का, वैश्यगमन का, ये सब नशे ही तो है। ये सब नशे नहीं तो और क्या। आप पानी में कोई डूब रहा है ना, उसको बचा सकते हो, पानी में कोई डूब गया उसको निकाल सकते हो, पानी में अगर कोई गिर गया तो उसको आप बचा सकते हो, पर प्याली में अगर कोई डूब गया है, नशे में अगर डूब गया है, तो उसको जितना जितना आप समझाओगे उतना और वो उसमें डूबता चले जाएगा। आप देखिए, पानी में डूबने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन तैर के बाहर हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? मर गया तो भी बाहर हो जाएगा, और जिंदा होगा तो भी निकल के बाहर हो जाएगा। पर प्याली में डूबने वाला व्यक्ति, नशे में डूबने वाला व्यक्ति, काम में डूबने वाला व्यक्ति, लोभ में डूबने वाला व्यक्ति, आसक्ति में डूबने वाला व्यक्ति, वासना में डूबने वाला व्यक्ति, अपने अहम में डूबने वाला व्यक्ति और मदिरा के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, इनको देखना, जितना जितना समझाओगे, जितना जितना बाहर निकालने का प्रयास करोगे, ये उतना उतना उसमें डूबता चले जाएगा। जो इनको समझाएगा उनकी दृष्टि में वो पागल है, वो तो पगला है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है। आप समझो, आप नशे में डूबे हुए व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना, बेटा तेरा वो दोस्त बेकार है, उसके साथ मत रहना, तेरा वो सखा बेकार है, रोज गाड़ी लेके आ जाता है, हॉर्न बजाता रहता है, क्या है ये, उसके साथ चले जाता है, अब जाना मती, समझा रही हूं तेरे को अच्छे से। वो माता पिता से लड़ाई कर लेगा, झगड़ लेगा, इनको अपशब्द कह देगा, पर उसके बारे में नहीं सुन पाएगा। आज अखबार में एक न्यूज पढ़ी थी, यहाँ के अखबार में नहीं थी, कहीं दूसरी जगह का अखबार था, फेसबुक पे डला हुआ था, और बच्चों ने लाकर दिखाया, गुरुजी न्यूज तो देखो बड़ी गजब है। हमने कहा ला दे तो जरा। जो पढ़ा तो उसमें लिखा था, एक लड़की फेल हो गई, तो लड़के को गुस्सा आया, तो उसने स्कूल में आग लगा दी। पूछा तुमने स्कूल में आग क्यों लगाई, तो कहा मैं इसको चाहता हूं, और ये इस स्कूल में पढ़ती है, तो फेल कैसे हो गई। गजब। हमने कहा क्या जोरदार कथा मिली, गजब की मिली, कि चाहत इससे थी और आग स्कूल में लगा दी। अगर यही चाहत मेरे महादेव से होती तो वो भी दुनिया में आग लगा देता, ये निश्चित था। आप उस चाहत को सम्मुख प्रकट तो करो। ले गए उसको, बंद कर दिया उसको, सब काम हो गया, सब कुछ है, पर एक विचार करने वाली बात है, एक विचारणीय धारणा है। आप जितना जितना आप पानी में डूबने वाले को बचा सकते हो, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचा सकते। आप जितना समझाओगे, जितना ज्ञान दोगे, जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये उतने दूर हटते चले जाएंगे। किसी ने पूछा, गुरुजी आप कथा करते हो, आपके साथ में इतने सारे लोग, नवयुवक बेटा बेटियां, युवान युवान भाई बहन इतने सारे जुड़े हुए हैं,
क्योंकि बुजुर्ग माताओं को तो इतना फेसबुक ने, गूगल ने, मोबाइल ने, यूट्यूब इतना चलाना आता नहीं, और पूरे मोबाइल पे ये नवयुवक लोग कथा सुनते रहते हैं। आखिर कारण क्या है? जो नवयुवक लोग इस कथा में इतनी रुचि ले रहे हैं। ये बहुएं इतनी सारी बैठी हुई है पूरे पंडाल में, पूरी मंडी में, इस हिंगोली की हल्दी की मंडी में तुम घूम कर आ जाओ, 70 के ऊपर वाले तो 54% मिलेंगे और बाकी के सब नीचे वाले 75% मिलेंगे आपको जितने। तो पूछा कि ये इतने लोग जुड़ने का कारण क्या है? इतने बड़े बड़े आनंद के साथ लोग कथा कहते हैं, तो फिर ये नवयुवक टीम क्यों जुड़ती जा रही है? तो क्योंकि हम ये शिव पुराण कह रही है कि पानी में डूबने वाले को बचा सकते हैं, प्याली में डूबने वाले को नहीं। शिव पुराण कहती है कि आज के बेटों को, आज की बेटियों को, आज की बहुओं को, आज के बच्चों को यदि हम कहें कि तुम स्कूल छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर, नाते छोड़कर, रिश्ते छोड़कर, सबको छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने काम धंधे को छोड़कर आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या आप बैरागी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, तो उसमें सफलता, उसमें कोई प्रसन्नता, उसमें कोई आनंद नहीं है। वेद व्यास जी लिखते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। और हम आज के बेटा बेटियों को, आज की नवयुवक टीम को एक बात जरूर कहते हैं कि जितना कमाओ तुम किसी को दो चाहे मत दो, पर अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा खर्च जरूर करो। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि जितनी जिंदगी मिली है उसमें थोड़ा थोड़ा परमात्मा के भजन में लगाते चलो। तो ये नवयुवक टीम थोड़ा थोड़ा लगाती है ना, तो उसमें इनकी प्रसन्नता, उसमें इनका आनंद। सास बहू को पूरा बदलना चाहती है पर बदल नहीं पाती। अगर वो थोड़ा थोड़ा बदलेगी ना, बेटा हाँ मम्मी ऐसा, हाँ मम्मी। और वैसे भी पहले की बहुएं और आज की बहू में अंतर है साहब। आजकल की बहुएं अगर भोजन भी बनाती हैं, क्योंकि माता पिता कितना कितना अंतर है। पिता और माता में एक अंतर भारी होता है, पिता का काम और माता का काम दोनों में एक अंतर है। अगर तुम्हारे घर के बच्चे भूखे रह रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन सही नहीं हो रही है, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो रही है, और तुम्हारे बच्चे अगर भूखे हैं, उनके तन पर अगर कपड़ा नहीं है, वो अच्छी एजुकेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा दोषी बाप होता है, इसमें सबसे ज्यादा दोषी पिता होता है। इसमें दोष माँ का नहीं होता, इसमें दोष पिता का होता है कि तुम विवाह कर लेकर आए थे। अगर तुम्हारे घर में बच्चे हुए हैं तो उन बच्चों का एजुकेशन तुम्हें कराना चाहिए, पेट तुम्हें भरना है, पढ़ाना तुमको है, अव्वल उनको लाना है। ये एजुकेशन और उनकी कपड़े, उनका भोजन, उनके पेट भरने की जवाबदारी पिता की होती है। और अगर तुम्हारे बच्चे मदिरा की दुकान पर जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे गलत काम करने जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे व्यसन में डूबे हुए हैं, तुम्हारे बच्चे गलत काम में लगे हुए हैं, और तुम्हारे बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो इसकी जवाबदारी माँ की होती है। पिता का काम पेट भरने का होता है, बच्चों के लिए धन लाने का होता है, और माँ का काम बच्चों को संस्कारित बनाने का होता है। इसमें जवाबदारी तुम्हारी। पिता पेट भरने के लिए अथक मेहनत कर सकता है, पिता पेट भरने के लिए जगत जगत में डोलकर साइकिल पर कपड़े रखकर बेच सकता है कि मेरे बच्चों का पेट भरना है, उसकी एजुकेशन करना है। जैसे पिता ने लिखा, मैंने अपनी बच्ची के लिए एक मकान बेच दिया। अच्छे एजुकेशन, पिता हर समय, हर घड़ी, हर पल अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, क्योंकि उसका भार है कि मैं बच्चों का पेट भरूंगा, उसके तन पे कपड़ा रहेगा, उसकी एजुकेशन रहेगी। ये पिता की जवाबदारी है। पर माता की जवाबदारी पिता से भी ज्यादा होती है कि मेरा बच्चा कहीं गलत मार्गों पर ना चले जाए। मेरी बेटी को मैं सारी सीख देकर भेजूंगी, रोटी बनाना भी सिखाऊंगी, तो एजुकेशन भी कराऊंगी। पिता एजुकेशन करा रहा है, माँ का फर्ज है, बेटा उठो, आओ जरा देखो, मैंने ये रेसिपी तैयार करी है, देख लो बेटा। बेटा ले थोड़ी सी मैं तुझे कढ़ाई करना बताती हूँ,
हूँ। बेटा लो थोड़ा, क्यों? जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन का क्या ठिकाना। हिमालय राजा जनक के घर में रहने वाली माँ जानकी, जिसके पास में हजारों नौकर चाकर थे, जनक राजा के नगर में रहने वाली एक छोटी सी जानकी, जिसकी यहाँ पर नौकरों की कमी नहीं थी, सेवकों की कमी नहीं थी, उसके बाद भी सुनैना जी सीता जी को बुलाती थी, ले ये थोड़ा सा बेटा अनाज है, इसको साफ कर देगी क्या? हाँ माँ लाओ अभी कर देती। सीता जी छोटी सी थाली लेकर बैठ जाती थी, अनाज साफ कर देती थी। माँ कपड़े रखती तो जानकी जी इतने नौकर होने के बाद, इतने सेवक होने के बाद भी सुनैना जी कहती, जानकी इधर आओ, इन कपड़ों की घड़ी बना दोगी क्या? हाँ माँ अभी बना देती हूँ। इतने नौकर लगे हैं, इतने सेवक लगे हैं, इतने चाकर लगे हैं, उसके बाद भी सुनैना जी अपनी बेटी को संस्कार दे रही है। क्यों? क्योंकि सुनैना जी को मालूम है मैं बेटी के लिए अच्छा घर देख सकती हूँ, मैं बेटी के लिए अच्छा राजघराना देख सकती हूँ, मैं बेटी के लिए अच्छा एक से बढ़कर एक लड़का देख सकती हूँ, दौलत और धन देख सकती हूँ। सुनैना जी कहती हैं पर मैं बेटी का भाग्य नहीं देख सकती, जीवन की रेखा कहाँ किस समय कब कहाँ लेकर जाए उसका कोई भरोसा नहीं। आप घर देख लोगे, परिवार देख लोगे, खूब वैभव देख लोगे, सत्ता देख लोगे, धन देख लोगे, पर भाग्य किसने देखा कि उस बेटी का भाग्य कहाँ लेकर जा रहा है, उस बेटी को, उस भाग्य को कहाँ लेकर जा रहा है, किस जगह पर जाएगी तुम्हारी बेटी, और उसके जीवन में कितना दुख आ सकता है, कितना सुख आ सकता है, उसकी तैयारी पूरी कर कर भेजना। पिता पेट भरेगा, पिता कपड़े के लिए पैसा लाएगा, पिता एजुकेशन के लिए पैसा लाएगा, पिता अपने बच्चों के लिए पूरी परवरिश का पैसा लाएगा, दुकान पर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कमाएगा कि बच्चे भूखे ना मरे। पर सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर में रहने वाली माँ की, जो अपने बच्चों को अगर संस्कारवान बना देती है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। सबसे बड़ी जवाबदारी माँ की होती है। बहुत बड़ी जवाबदारी है मेरी जीजियों हिंगोली वाली, हो हिंगोली की जीजियों, बहुत बड़ी जवाबदारी मेरी माताओं की, मेरी बहनों की, मेरी जीजियों की है। इनको संस्कारवान बनाना है। तुमने कभी सुना कि किसी पिता ने अपने बेटे को ये बनाया या वो बनाया? हर जगह एक ही बात आती है, माँ स्वामी विवेकानंद को भी पैदा कर देती है तो माँ संत तुकाराम जी को भी पैदा कर देती है, माँ नामदेव जी को भी पैदा कर देती है तो माँ मुक्ताबाई को भी पैदा कर देती है, माँ अहिल्याबाई को भी पैदा कर देती है तो माँ झांसी की रानी को भी पैदा कर देती है। माँ जितना संस्कार अपने बच्चों को दे सकती है उसके बराबर कोई नहीं दे सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति इतना संस्कार नहीं दे सकता जितनी माँ दे सकती। इसलिए आपसे कहते हैं अपने बच्चों का एक लोटा जल पकड़ाओ, स्कूल जाने से पहले बच्चों को कहो जा एक लोटा पानी ले, शंकर जी को चढ़ा करा, चल उठा एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ा करा, जा तो जरा। छोटा सा बच्चा, आज बांबू गीला है ना, बांबू थोड़ा गीला है, नरम हो गया, झुका लोगे झुक जाएगा, डिजाइन बनाओगे बन जाएगी, पर वही बांबू जब सूख जाएगा, वो बांस जब सूख जाएगा उसकी कोई डिजाइन नहीं बन सकती। वो आखिरी में अगर उसको नवाओगे झुकाओगे तो टूट जाएगा। उसी तरह बच्चे जब छोटे हैं उनको स्कूल जाने से पहले एक लोटा पानी पकड़ाओ और कहो शंकर जी को चढ़ा करा, जा शिव के मंदिर जा, जा एक लोटा पानी चढ़ाना, मम्मी सब हंसेंगे, हंसने दे, जा आज हंसने दे दुनिया के लोगों को। अगर तुम शंकर के मंदिर जा रहे हो, राम मंदिर जा रहे हो, कृष्ण मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, सनातनी अगर आज मंदिर तक जा रहा है, दुनिया के लोग अगर तुम पर हंस रहे हैं तो हंस लेने दो, आज हंसेंगे, पर कल हंसने वालों को रोना पड़ेगा और तू हंसेगा, तब तू हंसेगा। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, चलती चक्की हर दिया कबीरा रो पाटन के बीच में साबुत रहा।
अब कबीरदास जी ने तो देखा था कि दो पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं रहा। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी ने फिर चक्की को अच्छे से देखा, चल रही थी। फिर कबीरदास जी तो ठहाका लगा के हंसना चालू करे। फिर कबीरदास जी ने पद लिख दिया, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। कबीरा अभी रो रहे थे, अब हंस रहे हैं। मां से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा था, पथिक। उस पथिक ने आकर देखा तो कबीरदास जी तो हंस रहे रो रहे, हंस रहे रो रहे, हंस रहे रो रहे। तो किसी को लगा कबीरदास जी को कोई हवा लग गई, तो अंदर गए, पानी छीटा कबीरदास जी पे। कबीरा 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 ने पूछा, हाँ क्यों हंस रहे हो और क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती हुई चक्की देख ली इसलिए रो रहा हूं और इसीलिए हंस रहा हूं। पथिक ने पूछा, क्या आज तक तुमने चक्की नहीं देखी थी? नहीं देखी तो थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी। तो सोने की थी, चांदी की थी कि हीरे की थी कि पुखराज की थी? कबीरदास जी बोले, ना सोने की थी, ना चांदी की थी, ना हीरे की थी, ना पुखराज की थी, वो तो पत्थर की थी। अच्छा, तो फिर चक्की में क्या देखा तुमने? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत। ये दो पाटे हैं, इसके बीच में जो दाने जा रहे हैं चक्की उनको पीस देती है, साफ समाप्त होते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहा है? क्योंकि हंसने का कारण केवल इतना सा है, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रहे फंस। ये दो पाटों के बीच में एक कीला लगा है, उस कीले के पास में ये पाटा घूम रहा है, दाने अंदर जाते हैं, जो इधर उधर होते हैं वो पिसा जाते हैं, और जो इस कीले के पास में टिक कर खड़े रहते हैं वो दाना पिसाता ही नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, अब मुझे समझ में आ गया, संसार के ये दो पाटों के बीच में, सुबह और शाम के बीच में, दिन और रात के बीच में, परिवार कुटुंब के बीच में, ये मनुष्य 24 घंटे पिसा रहा है। केवल एक शंकर का शिवलिंग ऐसा है, भगवान की भक्ति ऐसी है, सत्संग प्रवचन केवल ऐसा है, शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा केवल ऐसी है, जो इस कीले के पास पहुंच जाता है वो बच जाता है, बाकी के सब पिसा जाते हैं। बस वो बच गया, बाकी के सब पिसा जाते हैं। आप उसकी शरणागति में बैठे हो, आप उसके पास में बैठे हो, आप उसके नजदीक बैठे हो, तो आप थोड़ा बचे हो। कथा सुनने से क्या होता महाराज? हम कहते कुछ नहीं होता, पर 3 घंटे किसी की निंदा सुनने को तो नहीं मिलती है। 3 घंटे किसी को अपशब्द कहने की तो और 3 घंटे काय को कहेंगे? आज तो कार्यकर्ता बता रहे थे कि सुबह 7 बजे पूरे पंडाल फुल हो चुके थे। सुबह 7 बजे सारे पंडाल फुल थे। अब 7 बजे से अंदाजा लगा के बैठो जरा, कथा तक इंतजार करना, 2 बजे से 5 बजे तक कथा, 5:30 बजे तक आप आरती के बाद अपने घर को जाओगे, फिर गाड़ी पकड़ोगे, पहुंचोगे, फिर घर पहुंचकर फिर विश्राम करोगे, फिर कल की तैयारी कर लोगे। तो जरा विचार करिए, दिन भर सत्संग में निकल रहा है, 3 घंटे आपके मुंह से शब्द तो नहीं निकल रहा, 3 घंटे आप निंदा तो नहीं सुन रहे, 3 घंटे आप गलत काम में तो नहीं गए, 3 घंटे आपने किसी की बुराई तो नहीं करी, 3 घंटे आपने कोई पाप तो नहीं करा, 3 घंटे आपने कोई गलत काम तो नहीं करा। अरे मटका, पानी का हंडा नल के नीचे सीधा लगाया तो उसमें पानी भरा गया, और उल्टा रखा पानी नहीं भरा। तो उल्टा रखने से मतलब क्या है? शिव पुराण कह रही है, भले पानी नहीं भराया, पर नल के नीचे जब तक रखा है तब तक मटका ठंडा तो है, भले उसमें नहीं भराया, भले 3 घंटे कथा सुनी, तुमको अच्छी लगी नहीं लगी, तुमने उतारी नहीं उतारी, तुमने अंदर भरी नहीं भरी,
फिर भी किसी के कहने पर, निमंत्रण पर मुंह दिखाने ही पहुंच गए, पर 3 घंटा बैठे तो हो, कम से कम मटका ठंडा तो है, अगर शीतल ही रह गया तो ही बहुत है। करना क्या उसको, उतनी ठंडाई भी बहुत है। मन शीतल तो है, मन में शांति तो है, मन में प्रेम तो है, मन में स्नेह तो है, उतना भी बहुत है। अभी 3 घंटे घर पे रहते तो क्या करते, पूरन पोली बना के खा के, बर्तन पटक के, छोरा छोरी को दादी के कमरे में भेज के, थोड़ी देर व्हाट्सएप चला के, और फिर धीरे से और उतनी देर में अगर कहीं का छोरा छोरी आ जाए, उतनी देर में अगर बच्चे आ जाए, नींद लगी थी और उतनी देर में छोरा आ गया मम्मी, तो फिर दिया फिर से कहा था ना कि दादी के पास जाके बैठ जा, दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहा है। दादी तो कथा सुनने में लगी है टीवी पे, मम्मी मेरे को थोड़ी देर सो जाने दे, देख मैं समझा रही हूं तेरे को अच्छे से। दादी के पास मैं नहीं जाऊं, वो दादी ने भगा दिया मेरे को, मैं नहीं जा रहा। जा रहा है क्यों जा रहा है, नहीं जा रहा। अब माँ की आंखों में नींद, इधर छोरा कहीं कुछ करे कहीं कुछ करे, अब तो जगदम्बा चंद्र घंटा हो गई। फिर तो उठ के बैठी, भगोने जैसा मुंह हुआ, सीधे रसोई घर में चाय बनाई, 4 बार बर्तन को तेज तेज पटका। सास समझ गई आज कात्यायनी कुसमांडा हो गई। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, ऐसे घर में शादी हुई, 2 मिनट का आराम नहीं मेरी जिंदगी को, और इनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं। तो टीवी देखने से फुर्सत नहीं तो डोकरी से कहीं के बर्तन मंजवाना कि झाड़ू लगवाना। अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती रहे, और घर की माताएं इस कथा में लगकर अपने घर का उद्धार करती रहे। भगवान से प्रार्थना करो। कभी न कभी, किसी न किसी समय शिव महापुराण में सुनी हुई बात तुम्हारे जीवन को संवारेगी जरूर, निश्चित है। कोई उपाय शिव महापुराण का, कोई शब्द शिव महापुराण का, जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने होगी तब शिव महापुराण का कोई शब्द तुमको सवार देगा, तब समझ में आएगा कि शिव पुराण में था क्या और शंकर की कथा में क्या भरा हुआ था, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं। ऐसे नहीं आ सकता। शंभो शरणे मांगो हरि दुख काटो दया करी हे शिव, हे उघड़दानी, व्रत हो, साधना हो, तप हो, उपवास हो, इंद्रियां शिथिल होंगी, इंद्रियां आपको डोलाएगी। उस समय परिचित को इस मन को कहीं लेकर नहीं जाना, इस मन को भगवान के चरणों में लेकर पहुंच जाना, इस मन को भगवान के पास लेकर जाना। और जब ये मन
ये चित्त ये वृत्ति शिव में जाएगी तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया। हृदय से भगवान शिव को अपने मन की बात कहें। जिस भाव से आप कथा सुन रहे हैं, शंकर जी से इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं, तो दिल से बाबा को कहें कि बाबा हमारे मन की मनोरथ को पूर्ण करिएगा। मन की कामना पूर्ण करना, बाबा आपके चरणों की भक्ति प्रदान करना, आपका दर्शन प्रदान करना और मेरे हृदय की बात को स्वीकार करना। दिल से बाबा को कहिए। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात करते हुए भगवान शंकर से विनय करते हुए, महाराज पार्वती जी एक बार विस्मय में पड़ी और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। देखिए, धर्म पत्नी पति से प्रश्न करे, मना नहीं, पर वो प्रश्न परिवार के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, अपने कुटुंब जगत कल्याण का प्रश्न होना चाहिए। और पत्नी पति से जो प्रश्न करती है वो जगत कल्याण का नहीं करती है, आधी रात को लड़ाई हो उस बात का करती है। थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मना नहीं, आप ध्यान रखो, मना नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार के उद्धार की बात होना चाहिए, हमारे परिवार के कल्याण की बात होना चाहिए। पार्वती जी ने पूछ लिया भगवान शंकर से। हरतालिका तीज की कथा में ये चरित्र लिखा हुआ। हरतालिका तीज की जो कथा होती है, आप लोग घर में जो पोथी पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की कथा की, उस पोथी में, उस कथा में ये लिखा हुआ है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि मैं आपको कैसे प्राप्त हो। लिखा है ना हरतालिका तीज की किताब में, मैं आपको कैसे प्राप्त हो। कौन सा मैंने पुण्य करा था, कौन सा मैंने सत्कर्म करा था जिसके बल पर मेरी प्राप्ति आपको हुई और मुझे
आपकी प्राप्ति। आज के जमाने में माताएं झगड़ा कर कर लड़ाई कर कर बोल देती हैं मैंने कौन सा ऐसा पाप करा था जो तुमसे शादी हो गई। पर नहीं, तीज का व्रत कर रही हो, चतुर्थी का व्रत कर रही हो, करवा चौथ का व्रत कर रही हो, इतने बड़े बड़े व्रत आप धारण कर रही हो और अपने मुंह से अगर एक बार भी आपने कह दिया कि मेरी जिंदगी नरक हो गई आपसे विवाह कर कर, तो आपका फिर कोई व्रत सफल नहीं हो सकता, किसी व्रत का कोई फल नहीं हो सकता। ध्यान रखिए। शिव पुराण कहती है जन्म मरण और परण। जन्म मैं देता हूं, मृत्यु मैं देता हूं, और विवाह शिव जी कहते हैं वो भी मैं ही कराता हूं। जन्म मरण परण, परण मतलब विवाह, ये भी मैं करता। डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, मेरा मन होगा तब जापा होगा। किसी किसी के 9 महीने भी निकल जाते हैं तब तक मैं जापा नहीं होने देता, डिलीवरी नहीं होने देता। किसी किसी ने अंदाजा लगा कर रखा था 90 महीने में होगा, 7वें में हो जाता। जन्म मेरे हाथ में, मृत्यु शिव कहते हैं वो भी मेरे हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। एक पत्र आया है, श्रीमती शोभा शर्मा, पुणे महाराष्ट्र से हूँ मैं, जिला पुणे से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हूँ हाथ हिलाइएगा। कोरोना महामारी लॉकडाउन से कथा सुन रही हूँ, पहली बार सुनी और मुझे बार बार सुनने का क्रम प्रारंभ हुआ। रिश्तेदार और सहेली को बताने लगी कि तुम आस्था चैनल पर कथा आती है उसको सुना करो। और क्या बताऊं गुरुजी, मेरे भाई कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी गांव में रहते हैं और मेरे छोटे भाई की अचानक किडनी फेल हो गई। उसे 4 साल से हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ रहा था और उसकी तबीयत कोरोना में अगस्त 2021 में सीरियस हो गई और उसे इचलकरंजी के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराया, हालत नाजुक हो गई और उसको आईसीयू में डाल दिया गया, ऑक्सीजन लगाना पड़ी। 8 दिन तक ऑक्सीजन थी, डॉक्टर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, श्वास नली पूरी तरह से बंद हो रही थी, तकलीफें बढ़ती जा रही थी। तभी भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी और टीवी के सामने जो कथा चल रही थी उस कथा के सामने बैठकर हाथ में 1 लोटा जल लेकर कथा सुनते हुए कहा, बाबा इसको ऑक्सीजन से बाहर कर दो और इसको थोड़ा ठीक कर दो। बाबा की कृपा, वो जल लेकर मैं चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में गई और मंदिर में ही फोन आ गया कि
आईसीयू से बाहर कर दिया है, ऑक्सीजन निकाल दी गई है और बाबा की कृपा से अब वो खतरे से बाहर है। ये शिव है। गुरुजी डायलिसिस में भी आराम है, बस डायलिसिस बंद हो जाए ये प्रार्थना लेकर इस हिंगोली की कथा में आई हूं। ये उनके शिव बाबा से विनय करने के लिए। महाराज शिव पुराण कहती है आप दिल से मन से। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठवां दिवस है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी, पर यहाँ हिंगोली में कथा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। कितनी बजे रहेगी? 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। और पहले भी आप लोगों को कहा है, मेहमान जितने दिन रहते हैं रोज अपने घर के बच्चों को पैसा नहीं देते। मेहमान जब जाते हैं तब पर्स खोल के 100-200 देकर जाते हैं। तो 7वें दिवस की कथा कल की है। बड़े प्रेम से आनंद से श्रवण करना, क्योंकि इसके बाद में कथा लगभग 10-15 दिन का गैप रहेगा, क्योंकि कथा फिर सालासर जी में जो है वो 12 सितंबर से चालू होगी। श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की रहेगी। उसमें यजमान परिवार की ओर से, क्योंकि यजमान परिवार दिल्ली से हैं, इतनी व्यवस्था वहाँ नहीं कर पाएंगे, तो अपना भोजन अपने रहने की व्यवस्था कर कर कथा सुन सकते हो, मना नहीं है। 5 दिन की वो कथा रहेगी। उसके बाद में फिर अशोकनगर में कथा प्रारंभ हो जाएगी 19 तारीख से, वहाँ 12 से 16 तक चलेगी, फिर 19 को अशोकनगर प्रारंभ हो जाएगी। इसके बीच में 4 तारीख से 10 तारीख तक जो हमारे सीहोर की हमारी गादी की जो कथा होती है, जो लगातार कथा करते करते जो 24वां साल होगा उस गादी पर, तो वो कथा अग्रवाल महिला मंडल की 4 तारीख से 10 तारीख तक चलेगी। पर निवेदन है, अग्रवाल धर्मशाला में इतनी जगह नहीं है तो तुम मत आना। तुमसे निवेदन, वहां इतनी जगह है नहीं, क्योंकि पहले के समय के हिसाब से वो भवन बना हुआ है, उस हिसाब से वहाँ कथा चलती है। और पहली कथा से लगातार वो कथा चलते चलते ये 24वां साल वहाँ कथा वास्ते का क्रम का रहेगा। तो वहाँ नियम गादी का है, इसलिए वो गादी पर होती है। वहीं जो गादी एक बनती है उसी के अनुसार वो कथा हो जाता है। हाँ, दर्शन की मना नहीं है, तुम आओ दर्शन करो, मिलो जाओ, मना नहीं उसका। पर ये नहीं कि तुम लोग कह दो किसी और वाला गुरुजी ने तो अपने गांव में बुलाने से मना ही कर दिया है। लोग उल्टा भी सोच लेते तो दर्शन करो। हम ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलेंगे, दर्शन नहीं होगा, या पोथी पुराण का दर्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 10 तारीख तक वहां रहेंगे, 10 तारीख की रात को वहां से सालासर के लिए निकल जाएंगे। ऐसा क्रम चालू रहेगा। बीच बीच में आपको सूचना मिलता। टीवी पर 4 तारीख से 10 तारीख वाली कथा नहीं आई, वो कथा आएगी सीधे 12 तारीख वाली, जो सालासर जी में है, बाबा जी के धाम में। बस वही कथा सालासर बालाजी से आई। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर। और जो सालासर जी से कथा आएगी वो 4 बजे से कथा आएगी। कितनी बजे से आएगी? 4 से 7 सालासर धाम में, क्योंकि बाबा के भी कर्म रहेंगे, पूजन अर्चना रहेगी। तो 4 से 7 का वो कथा का समय टीवी पर, आस्था चैनल पर लाइव का वो रहेगा 5 दिन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती जी ने एक प्रश्न शिव जी के सामने रखा कि मेरी प्राप्ति आपको, आपकी प्राप्ति मुझे हुई है, उस प्राप्ति का केंद्र बिंदु क्या है, उस प्राप्ति का मूल तत्व क्या है? क्या है उस प्राप्ति का मूल तत्व? शिव जी ने कहा, पार्वती आपको तप करते करते, साधना करते करते कई वर्ष बीत गए थे,
पर आपको मेरी प्राप्ति नहीं हुई। जैसे संसार का मनुष्य रोज मंदिर जाता है, रोज आराधना करता है, रोज जल चढ़ाता है, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, उच्चारण करता है, मंदिर में जाकर बैठ भी जाता है, तीर्थ भी चले जाता है, गंगा का स्नान भी कर लेता है, गोदावरी नहा भी लेता है, पर पार्वती उसके चित्त वृत्ति में मैं समाहित नहीं हो पाता, क्योंकि वो हृदय से मेरा स्मरण नहीं कर पाता। आपको कथा के क्रम में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि एक बात का स्मरण आपको रहे कि आप मंदिर में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, आप भगवान का भजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे भगवान को मतलब नहीं है। भगवान का मूल स्मरण है, आप भगवान का हृदय लगाए हैं कि नहीं लगाया, दिल परमात्मा से लगाया कि नहीं लगाया, मन भगवान से लगा कि नहीं लगा। किसी पहाड़ी पर गाड़ी को चढ़ाना है, तुम उसी में बैठे हो, ड्राइवर की सीट के पास में। गाड़ी चढ़ाने वाला गाड़ी चढ़ा रहा है, चढ़ाने के लिए उसे दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक गियर, दूसरा एक्सीलरेटर। बोलो सही है कि गलत? दो चीज की उसको जरूरत है, दबाएगा, गियर लगाएगा, गाड़ी चढ़ेगी। अब गाड़ी चढ़ाने में उसको एक्सीलेटर की जरूरत पड़ रही है, गाड़ी चढ़ाने में उसको गियर की जरूरत पड़ रही है, पर ऊपर पहुंच गया और पहुंचने के बाद गाड़ी को नीचे लाने के लिए ना एक्सीलेटर की जरूरत है ना गियर की जरूरत है, बस छोड़ दो, नीचे अपने आप आ जाएगी। चढ़ाने के लिए गियर भी चाहिए और एक्सीलेटर भी चाहिए, दमदारी से दबाना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तब गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ सकती है। शिव पुराण कह रही है ये शरीर गियर है और ये मन एक्सीलेटर है, इसको परमात्मा के चरणों में दबा दो, ये निश्चित है कि ऊंचाई तक पहुंचा जाए। दबेगा तो ही चढ़ेगा, थोड़ा दबाना पड़ेगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा। शरीर केवल ये नहीं कि मंदिर में शरीर लेकर पहुंच गए, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की झाड़ू लगा रहे हैं, हम भगवान का पोछा लगा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान के बर्तन मांज रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में सेवा करो, सेवा पर मना नहीं है, झाड़ू भी लगाओ मना नहीं है, बुआरी भी लगाओ मना नहीं है, पर सेवा करते समय तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में होना चाहिए। वहां तुम्हारे मन में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने भगवान से एक सामान मांगा था इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूं तो भगवान मुझे वो सामान देगा। नहीं, एक बार भगवान से कह दो कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा ये है और मैंने आपके भरोसे पर छोड़ रखा है, बाबा बस कृपा करना, मैं तेरे भरोसे पर हूं, तू मुझे संभाल लेना। और बाबा के मंदिर की सेवा, चाकरी, बुआरी आप लगाते रहो, उसका क्रम बुझ जानेगा, वो देना होगा दे देगा, उसके हाथ में। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, बाबा मैं तेरे सहारे पर, तेरे बल पर जी रही, मेरी सामर्थ्यता नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, बाबा मैं तेरे भरोसे। पार्वती कई वर्ष तक आपने तप करा पर मैं आपको नहीं मिला, तब देव ऋषि नारद ने आपको हरतालिका व्रत का महत्व समझाया। आप अपनी सहेली के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गई
वहां बैठकर बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उस दिन तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं करा। बेलपत्र खाती थी वो भी तुमने छोड़ दिया, जल पीती थी वो भी तुमने छोड़ दिया, कंदमूल फल कुछ भी तुमने नहीं पाया। एक नासिका से श्वास लेना, दूसरी नासिका से छोड़ देना, ये भी बंद कर कर एक ही नासिका से श्वास लेकर एक ही नासिका से छोड़ना, ये क्रम तुमने चालू कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप भी हरतालिका तीज के व्रत में एक नासिका से श्वास लो और एक ही से छोड़ो, ऐसा मत कर लेना, नहीं तो ऊपर ही छोड़ो। यहाँ तो कथा कह रही है कि एक नासिका से श्वास लेकर एक नासिका से तुम छोड़ रही थी, वो भी बंद कर कर एक ही नासिका से श्वास लेकर उसी से छोड़ रही थी। इसका मतलब है जिस समय पर आप भगवान शिव की भक्ति कर रही हो, जिस समय पर आप शंकर का गुणगान कर रही हो, जिस समय पर आप भगवान का स्मरण कर रही हो, उस समय पर दो जगह पर मन नहीं होना चाहिए। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेना और उसी से छोड़ना, मतलब एक पर आश्रित होकर अपनी जिंदगी को जीना, तो भगवान उसको साथ देता है। भगवान साथ भटकना नहीं है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जाओगे बाबा, डोर हटो छठी नाम करती जाओगी, भोले तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन। पार्वती, एक नासिका से श्वास लेकर छोड़ना तुमने प्रारंभ करा, अर्थात एक के आश्रित रहना प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ा दोष है शिव महापुराण में, एक दोष बताया है, शिव की निंदा सुनना, शिव की निंदा करना, शिव भक्त की निंदा करना और शिव भक्त की निंदा सुनना। दुनिया का कितना भी पुण्य इकट्ठा कर लो, अच्छे अच्छे वेद और शास्त्र पढ़ लो, अच्छे अच्छे पुराणे पढ़ लो, कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान तुम बन जाओ, कितने बड़े भी प्रचंड तुम विद्वान से विद्वान बन जाओ, और कितनी बड़ी भक्ति तुम धारण कर लो, शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की उमा संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि शंकर की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा सुनने वाला, ये कितना भी पुण्य कर ले और कितना भी गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रा दान, कन्यादान जितना कर सकता है कर ले, उसके बाद भी इसको 94 तरह के नरकों में भुगतना ही पड़ता है। ये कितना भी दान कर ले, कितना भी, बन सके शिव निंदा से दूर। कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया, फेसबुक पर कोई मैसेज आ गया शंकर की निंदा का, शिव भक्त की निंदा का, शंकर के उपासक निंदा का, शंकर की कथा निंदा का, आप उस पर कोई कमेंट्स मत करो, और करना है तो सही जवाब दे दो फिर कि ये सिद्ध कर दे कि तू की औलाद है, पहले ये सिद्ध करो। साधारणता नहीं हो सकती। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी जब देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, महाराज जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीता है। केवल एक शब्द भगवान विष्णु ने सुन लिया था और भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया। लक्ष्मी जी आकर खड़ी हो गई, नारायण आप रो रहे हो? आज त्रिलोकी का नाथ, आज भगवान विष्णु लक्ष्मी के स्वामी, जगत के पालनहार आज रो रहे हैं।
भगवान कहते हैं लक्ष्मी आज मुझे रोना पड़ रहा है क्योंकि इन कानों ने शंकर जी की निंदा सुन ली है। लक्ष्मी जी बोलती हैं तो इससे होगा क्या? क्या होगा? लक्ष्मी तू नहीं जानती, शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे पशु की योनि में जाना पड़ेगा या मेरा सिर कटकर पशु का सिर लगेगा। जो निंदा कर रहा है इसको भी पशु का सिर लगेगा और जो सुन रहा है उसको भी लगेगा। मैं इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला, बैकुंठ के सिंहासन पर बैठने वाला, मैं नारायण, मैं स्वर्ग का आधिपत्य रखने वाला, मैं लक्ष्मी, तू मेरे संग रहने वाली, बैकुंठ के रहने वाले इस नारायण को भी सिर कटकर पशु का सिर लगेगा लक्ष्मी, क्योंकि मैंने निंदा सुन ली है। और वही हुआ। नारद जी ने निंदा करी तो उनको बंदर का मुख लगा। ये रामचरितमानस में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी इसलिए लक्ष्मी जी का श्राप लगा, सिर कटा, कटकर घोड़े का मुंह लगा। हाय ग्रीव अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। केवल एक जरा सी शंकर भगवान की निंदा सुनी थी और सिर कटकर घोड़े का मुंह लगाना पड़ा, क्योंकि निंदा तूने शंकर की सुनी। सटीक जवाब दो। हम शंकर की निंदा सुनते नहीं है, पुराण की निंदा सुनते नहीं है, पुराण की निंदा हम करते नहीं है, शिव की निंदा हम करते नहीं है। आज तो कर दिया, आपको बन सके तो रहो, नहीं तो वहां से हटते चले जाओ। जो निंदा करता है उसके पास बैठना ही नहीं, उठो वहां चल दो। कोई के शंकर जी के पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या रखा है, जल चढ़ाने से क्या होगा, ये करने नहीं। आपका विश्वास नहीं, आप बिल्कुल मत करिए। पर जिसका विश्वास है वो दिल से अगर करता है तो ये शिव पुराण कर रही है कि डायलिसिस जिसका हफ्ते में 2 बार हो रहा था, बाबा ने उसको सही कर कौन कर सकता है? जहां डॉक्टर भी हार जाते हैं तब वो शंकर, डॉक्टर भी एक बार कह देते हैं अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है, तो डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है जो कुछ कुछ कर सकता है, कुछ करेगा, ये निश्चित है। एक बात बताएं आपको, एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, गाड़ी आएगी, उठाएंगे, ले जाएंगे, उसके बीच में जो समय लगेगा वो इलाज चालू होगा और पुलिस अपना काम करेगी, उसके बीच में तुम्हारी जो अंतिम सांसें चल रही होगी उस समय पर कौन खड़ा होगा? डॉक्टर तो हॉस्पिटल पहुंचोगे तब खड़ा होगा, घर के भी नहीं होंगे, उठाने वाला भी दूसरा हो। उस समय पर कोई दूसरा नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय शंभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये वचन जो तुमने दिया है, शिव महापुराण की कथा में हम बैठते हैं, आस्था चैनल के सामने हम बैठते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर हम बैठते हैं, सम्मुख में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आपने सोचा हमने टीवी पर सुना, आपने सोचा हमने मोबाइल पर सुना, आपने सोचा हमने कथा के पंडाल पर सुना, पर तुमने अपना 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे में से अपना 2.5 घंटा, 3 घंटा जो तुमने शंकर जी को प्रतिदिन दिया है, तो शंकर भगवान भी तो अपना समय निकालकर तेरे दुख की घड़ी में तेरे पास खड़े होंगे, कोई दूसरा खड़ा हो सकता? वो शिव ही खड़ा होगा। शंकर
सिवा कौन? आप जो धर्म कर रहे हैं, आप जो पुण्य कर रहे हैं, ये सब कल कथा पूरी होगी, सब अपने घर चले जाएंगे। हिंगोली वालों, फिर वापस मंडी चालू हो जाएगी और ये हाट, ये बाजार बंद। जो बाजार 7 दिन से चल रहा है, बाहर जितनी दुकानें लगी है ना, सब झोले में। अभी कितना फैला रहा दिख रहा है, कितनी सुंदर सुंदर सजी है, कितनी माला टांग रखी है, कितनी कंठी टांग रखी है, कितना अच्छा बैनर पोस्टर सब लगा रखा है। दुकान चलाने वाले ने क्या दुकान सजाई है, और जाएगा तब एक झोले में भरकर टहंकार ले जाएगा। बस उस दुकान से हमको सीखना है कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद हमारी दुकानदारी चालू हो जाती है। परिवार में बच्चों को पालना है, कुटुंब में रहना है, पत्नी बच्चे माता पिता कुटुंब कबीला गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दुकान व्यापार खूब करा और सारी दुकान जमाई, और आखिरी में फिर जैसे ही बंद हुई तो एक झोले में भरा, ऐसे ही सफेद कपड़े में बांधा ले गए, आग लगा दी और दुकान का सामान एक लोटे में भर के गंगा जी ले गए, छोड़िया। दुकान सबकी बंद, फिर कोई दुकान लगाएगा, फिर चालू हो जाएगा। जिंदगी ऐसी चलती रहना। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बात। आज 6ठे दिन की कथा हो गई, कल सबको जल्दी होगी घर जाने की। 7 दिन का बाजार था, हो गया हाट। हमारे यहाँ हाट कहते बाजार, हाट बाजार। राम नाम को हाट भरायो, घर जाने की बाट। बाट मतलब इंतजार, घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलना रे भैया, होले होले चलना रे भैया, मेरा भोला देखे बाट ऐसो कोई नहीं है, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। हीरा का प्रदान होना बहुत कठिन है, भगवान को समझने वाला बहुत कठिन है, माता पिता को जानने वाला बहुत कठिन है, गुरु को जानने वाला बहुत कठिन है। जब यह कथा पूरी हो जाएगी, हीरा के जो परखैया थे वो बैठ गए, तिजोरी का माल उन्होंने लूट लिया। कथा हिंगोली में फिर योग लगे ना लगे, कब कौन आ रहा है। आज लाखों लाखों लोग यहाँ आए, पूरे हिंगोली वासियों ने जो सेवा करी, ये 50 जगह जाकर बताएंगे कि हम हिंगोली गए थे। हम हिंगोली गए थे। एक कोई डॉक्टर अखिल जी अग्रवाल हैं, लक्ष्मी लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले। इन्होंने जो कहीं गर्मी के कारण किसी कारणवश कोई को तकलीफ हो गई तो कम से कम 800 से 900 पेशेंटों का फ्री जांच इलाज सब करा। उसके लिए भी धन्यवाद है महाराज। बहुत बहुत साधु। कितनी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, हिंदू उत्सव समिति, कहीं नवदुर्गा मंदिर समिति, कहीं गणेश जी की समिति, कहीं कोई समिति, कितनी कितनी लगी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ना जाने कितने लोग सेवा कर रहे हैं। बता रहे थे मेरे को कोई वकील साहब है, वो भी उनकी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम महाराज। उनका नाम तो मेरे को स्मरण में नहीं है, पर मेरे को बता रहे थे अग्रवाल जी के बच्चे, मनीष साकरे, मनीष जी साकरे जी, उनके वकील सब कह रहे थे उनकी पूरी टीम लगी हुई है गुरुजी, और सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक का क्रम चालू रहता है। एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरी कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य हैं ऐसे वकीलों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने जीवन की सार्थक आनंद पाया है महाराज। कोई सहजता नहीं। धन वैभव प्रतिष्ठा, कौन के पास में कितना धन है किसी को मतलब नहीं है, आपके पास में कितने लाख की गाड़ी है किसी को मतलब नहीं है, आपने कितने रुपए का पानी पिलाया और उस पानी का क्या पुण्य होगा ये मालूम पड़ेगा बाद में। अभी नहीं, 3 महीने में सब बाबा दे देगा हिस्सा। ये तो आपके फल।
क्या खाया? ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को पर राम, कोई नहीं रे। कौन परखेगा, कौन जानेगा? समय की अवस्था में जो समझ गया, जो जान गया कि क्या है शिव पुराण, उसने जान लिया। वो निंदा से परे हो गया, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। उसने प्रतिदिन एक ही बात कही, शिव चर्चा, शिव कथा आनंद देने वाली है, आज पूरे सनातनियों को जोड़ने वाली है, हिंदू सनातन धर्म को अग्रण्य पहुंचाने वाली है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल मंदिर में लेकर जा रहा है तो कलयुग नहीं शिव युग आ गया, ये उनको मालूम पड़ गया कि शंकर है, शिव को जान गया। महाराज पार्वती, आपने तप किया, आपने साधना करी, आपने व्रत करा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, एक छिद्र से छोड़ना, ये आपने किया। एक के बल पर जीना प्रारंभ किया कि अब तारेगा तो वो तारेगा। बहुत भटक लिए हम, बहुत भटक लिए, सारी दुनिया में घूमकर आ गए, और जो सुख शिव चरणारविंद में है वो कहीं नहीं मिलेगा, जो भगवान के चरणों में है वो कहीं नहीं मिलेगा। वो जानता है, उसको मालूम, लग जाओ आराधना। पार्वती, तुमने गुफा में बैठकर मेरी आराधना करी, उस समय पर सभी चीजों से तुम वंचित रही, ना तुम निंदा में लगी, ना तुम्हारे मुख से कोई अपशब्द निकला, ना तुम्हारे मुख से शंकर के लिए कोई शब्द निकला। आप अपनी भक्ति करिए, स्मरण करिए। पार्वती, आपने रात्रि के पहर में मेरी आराधना करी, पूजन करी, स्मरण करा, ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शिवलिंग का पूजन कर कर तुमने विसर्जन करा। पार्वती, उसी के फल से तुम्हारे पिताजी हिमालय राज तुम्हें ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गए, तुमको लेकर तुम्हारे घर चले गए, और फिर आपका और मेरा विवाह पक्का हुआ। पार्वती, दवाई खाने के बाद भी डॉक्टर बोलता है कम से कम 7 दिन तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंजेक्शन लगा रहा है, बोतल चढ़ा रहा है, दवाई दे रहा है, उसके बाद भी डॉक्टर कहता है 2-3 दिन इसको 72 घंटे 24 घंटे इसको देखना पड़ेगा। उसी तरह हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं, भगवान की आराधना करें, पूजन करें, अर्चना करें, उसके बाद देखो तो कि भगवान क्या करता है। पर किसी किसी को बहुत जल्दी है, हमने लोटा भर के पानी चढ़ाया तो मतलब काम होना चाहिए, अभी के भी होना चाहिए। हमने पशुपति व्रत करा, बस 5 व्रत में हमारा कार्य पूर्ण होना चाहिए। होगा निश्चित है, पर उस व्रत में कोई दिखावा तो नहीं किया, कोई छल तो नहीं करा, किसी को शब्द तो नहीं कहा, अपनी वाणी से किसी को दिल तो नहीं दुखाया। करेगा वो असर, मना नहीं है, पर उसका कोई फल भी तो आप दिल से अगर करे हो तो उसका फल भी दिल से मिलेगा। प्राप्त हो। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन के तुम साथ,
गुजारा गुजारा। भगवान शिव की भक्ति। पार्वती घर पर पहुंची। हिमालय राज ने जाकर देवऋषि नारद से कहा। नारद जी ने देवताओं से कहकर कामदेव की समाधि तोड़वाई, मेरी तप साधना भंग करवाई और तब मेरा और आपका मंगल विवाह हुआ। विवाह का मतलब होता है आपके विचारों की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। आपके माता पिता ने जो संबंध जमाया है, आपके माता पिता ने जो संबंध बनाया है, उसकी हंसी नहीं उड़ना चाहिए। यहां कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया है? जरा हाथ उठाइए। जिनके घर में बेटी हो वो हाथ उठा दीजिए। सबके घर में है? रखिए। एक बेटी के बाप से पूछना, बेटी की माता से पूछना, जिस दिन बेटी का जन्म लेती है उसके 15 से 20 दिन के अंदर माता पिता बेटी का कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, जिससे इसकी एक एफडी करा देंगे तो इसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। बोलो सही है गलत है? या थोड़ा पैसा 2-2 रुपए माता पिता उसका जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? थोड़ा थोड़ा। अब मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी पढ़ाई भी कराना है, उसकी एजुकेशन भी है, उसका ये काम भी है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम उसको जमा करते जाएं। 2-2 रुपए हर माता पिता अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये बेटी को भी मालूम है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 2-2 रुपए जमा करे हैं, पूंजी जमा करी है, जिससे मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरा परिवार अच्छा मिल जाए, मेरा घर अच्छा मिल जाए और मेरा सब कार्य अच्छा हो। मेरे माता पिता ने कितनी आस लगाई कि बचपन से अभी तक 2-2 रुपए जमा कर कर मेरी शादी की व्यवस्था करी है। अब वो माता पिता इतने सोच कर, इतने विचार कर 2-2 रुपए जोड़ते रहे और मालूम पड़े बेटी माता और पिता के विचारों पर पानी फेर दे और किसी अन्य लड़के को पसंद कर कर उससे विवाह कर ले। जो 2-2 रुपए माता पिता ने जोड़े हैं वो बद्दुआ नहीं देंगे माता पिता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस माता पिता ने तेरे जन्म से आस लगा ली थी ऐसी शादी करेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, मेरी बेटी को इंजीनियर बनाऊंगी, मेरी बेटी को सीए बनाऊंगी, मेरी बेटी को डॉक्टर कलेक्टर एसपी डीएसपी ये बनाऊंगी, मेरी बेटी को जज बनाऊंगी। जिस माता पिता ने 2-2 रुपए जोड़कर विचार कर कर तेरे लिए सोच सोच कर मर गए, सोच सोच कर उन्होंने जिंदगी निकाल दी, वो माता पिता के अरमानों पर जो बेटी गलत लड़के से विवाह कर कर शादी कर लेती है, उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि वो 2-2 रुपए से भी मोहताज हो जाती है। ये निश्चित है। फिर चाहे किसी भी महाराज के पास चले जाना, अरे महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारी पत्रिका देखकर बताओ कि कारण क्या है। तो महाराज नहीं कहेंगे कि तुमने लव मैरिज शादी कर ली, महाराज नहीं कहेंगे कि तुमने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। कोर्ट मैरिज शादी, हम तो कहते कोर्ट मैरिज करने जाओ तो कोर्ट में भी एक काम होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज शादी करवाओ, मना नहीं है, पर कोर्ट में भी एक काम होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज शादी एक शर्त पर होगी कि लड़की के और लड़के के माँ बाप कोर्ट में शामिल होना चाहिए तो शादी होगी, नहीं तो कोर्ट मैरिज शादी नहीं। जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी, उस माँ बाप से तो पूछो
लड़का और लड़की कोर्ट में खड़े हो गए, तुमने सिग्नेचर करवाया, शादी कर दी। एक शब्द कोर्ट में भी लिख देना चाहिए कि लड़की के घर के माँ बाप का होना जरूरी है और लड़के के घर के माँ बाप का होना जरूरी है। इनने गर्भ में रखकर पाल पोस कर बड़ा करा है, उसकी हाय कितनी निकलेगी, कितनी बद्दुआ निकलेगी, कितने दुखी होगे, तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? कोर्ट में एक नियम चालू होना चाहिए, करो कोर्ट मैरिज, मना नहीं है, करो कोर्ट में शादी, पर उसमें लड़की के माँ बाप का होना, लड़के के माँ बाप का होना जरूरी है। लाओ उनको और करिए फिर शादी। कितने अरमानों पर पानी फेरा है, कितने, और वो भी सनातन धर्म में शादी हो जाए तो अच्छी बात है। और अभी बहुत छोटे क्षेत्रों में, बहुत जगह पर लोग सनातनियों को छोड़कर बेटियां ना जाने कौन कौन के साथ शादियां कर रही हैं, तो वो भारत माता की आंख में भी आंसू आ जाता होगा कि कैसे विवाह कर रही है। सोच तो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रही है। कहां, किस धर्म की ओर तुम अग्रसर हो रहे हो, किस धर्म की ओर तुम जा रहे हो? जरा विचार करिए श्रेष्ठ धर्म का। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये भूमि कोई साधारण है? जहां तुम्हारा जन्म हुआ तो कहो। एक नियम लागू होना चाहिए, जो माता पिता 2-2 रुपए इकट्ठे करते हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए, और बच्चे गलत संगत में पढ़कर चले जाते हैं, उसको भी 2-2 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है। एक समय ऐसा जरूर आता है कि दुख झेलना पड़ता है। रोती है बेटी कि मैंने कहां शादी कर ली, मैंने क्यों विवाह कर लिया, रोती है। मेरे माँ बाप की नहीं सुनी, गलत जगह चली गई। समझिए, विचारिए, फिर महाराज शिव पुराण कर रही है, पार्वती जी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा मंगल विवाह मेरे साथ में करा, ढेर सारा कन्यादान तुम्हारे पिताजी मुझे दिए, पर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि पार्वती का कन्यादान तुमने किया है, ये संपदा से कुछ नहीं होगा। आज ससुराल वाले अगर फ्रीज दे देंगे तो फ्रीज कभी खराब नहीं होगा क्या? बोलो तो सही। उनने तो केवल फ्रीज दिया, लाइट का बिल क्या ससुराल वाले देंगे? कि फ्रीज खराब होगा तो हर बार चेक करने वाले को भेजेंगे। एसी 50,000 का ससुराल वाले दे देंगे, फ्रिज 8,000 का ससुराल वाले दे देंगे, वॉशिंग मशीन 10,000 की दे देंगे, सोफा सेट 25,000 का दे देंगे, पलंग 25,000 का दे देंगे, भोजन 1, 2 लाख 5 लाख का करा देंगे। तो क्या यह परमानेंट रहेगा क्या? बोलो तो जीजियों हिंगोली वाली, रहेगा नहीं। दहेज नहीं, जो कन्या तुम्हारे से शादी कर आ रही है, जो विवाह कर आ रही है, वो कार भले ना लेकर आए पर संस्कार लेकर हमारे घर में प्रवेश करे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। कार लेकर नहीं, संस्कार लेकर। संस्कार लेकर वो हमारे घर में प्रवेश करे, सुख आएगा, जीवन का एक आनंद अपने आप समाहित होगा। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, हे पार्वती, ये आनंद का अनुभव अपने जीवन को लक्ष्य तत्वता देने वाला समय आया। पार्वती, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, यह हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जो नारी
हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है। फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हरतालिका तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो जरा हाथ उठाइए हरतालिका तीज। इतने सारे करते हो, अरे वाह वाह, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सारा। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बार बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करना। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा सब कार्य सफल करे। जो किसी रोगवश हैं, कोई बीमारी वश है, तो फुलेरे का दर्शन अगर मंदिर में करते हैं तो बेलपत्र अवश्य समर्पित करें। या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो 7 वृक्ष की पत्ती, कोई भी 7 वृक्ष हो उसकी पत्ती तोड़कर हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर को अवश्य समर्पित करें।